वेलकम टू वनली जीएस। स्वागत है आप सभी का वनली जीएस के मंथली करंट अफेयर डिस्कशन में। आज का डिस्कशन केंद्रीय बजट 2021-22 के संदर्भ में होगा। अर्थात केंद्रीय बजट 2021-22 को डिस्कस करने से पहले आज हम बजट संबंधित कुछ बेसिक चीज़ों को जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बजट 2021-22 की चर्चा करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 112 के विषय में। ठीक, तो आर्टिकल 112 में क्या है कि आर्टिकल 112 के तहत जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। ठीक, और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो संविधान जो है उस संविधान में बजट शब्द जैसा कोई वर्ड यूज नहीं किया गया है। उसमें जो वर्ड यूज है, ठीक, वो क्या है आर्टिकल 112 के तहत, तो वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बजट के विषय में ही कि सबसे पहले भारत में बजट की परंपरा स्टार्ट कब हुई थी और इसे सबसे पहले किसने पेश किया था। ठीक, तो इस संदर्भ में हम देखते हैं ब्रिटिश भारत कब, तो ये ब्रिटिश भारत के समय 1860 में वर्तमान वित्तीय सदस्य जेम्स विल्सन के द्वारा जो है प्रथम बजट या मतलब क्या ब्रिटिश भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था। बात हम आज़ाद भारत या स्वतंत्र भारत की करें तो इस समय इसके इसके तत्कालीन वित्त मंत्री के द्वारा जो कौन थे, आर.के. शनमुखम चेट्टी थे उस समय के मतलब वित्त मंत्री, और इनके द्वारा जो है 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया। आगे देखते हैं इसमें आखिर ये जो बजट होता है या वार्षिक जो वित्तीय विवरण होता है उसमें होता क्या है, उसमें किस बात का वर्णन किया गया होता है। तो इसमें क्या है कि इसमें वित्तीय वर्ष, कौन से वर्ष, वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार के अनुमानित प्राप्तियां एवं खर्च का विवरण होता है। ठीक, अब बात करते हैं ये यहाँ पे जो वित्तीय वर्ष दिया है तो ये वित्तीय वर्ष कितने से कितने टाइम पीरियड को कहा जाता है। तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च का जो डे होता है उसको जो है वित्तीय वर्ष यानी कि एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत रखा जाता है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक आकर के ये फिर खत्म हो जाता है, एक वित्तीय वर्ष। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि बजट में निम्न बिंदुओं को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो बिंदु कौन कौन से हैं, तो राजस्व एवं पूंजी का अनुमानित जो प्राप्तियां होती है उनका इसमें डिस्कशन किया जाता है। नेक्स्ट है राजस्व बढ़ाने के उपाय एवं साधन के विषय में चर्चा होता है कि राजस्व को यानी कि जो भारत सरकार का जो राजस्व है, इनकम है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, उनके उपाय एवं साधन का उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट है खर्च का अनुमान, अर्थात हमें अगले 1 वर्षों में या हमें अपने वित्तीय वर्ष में कितना, कहाँ और किस मद में खर्च करना है, इन सब का खाका इस बजट में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं वास्तविक प्राप्तियां एवं खर्च का विवरण, यानी कि वास्तविक रूप में कितनी प्राप्तियां और कितने खर्च हैं, इन सब का विवरण इसमें होता है। नेक्स्ट है आगामी वर्ष हेतु आर्थिक एवं वित्तीय नीति, कर व्यवस्था, खर्च की योजना एवं नई परियोजना आदि का इसमें उल्लेख होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है एकवर्थ कमेटी। ठीक, क्या एकवर्थ कमेटी के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। तो इसका गठन कब किया गया था, तो 1921 में इसका गठन किया गया था। ठीक, और ये किया क्यों गया था, तो रेलवे बजट को आम बजट से अलग करने के लिए इसका गठन किया गया था। देखिए हुआ क्या कि ब्रिटिश भारत में रेलवे जो जिसको बोलते हैं कि धन की निकासी यानी कि आर्थिक शोषण का एक बहुत बड़ा
और एक मुख्य जरिया था। ठीक, और यही वजह है कि ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र को अलग से, मतलब इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए अलग से बजट लाने का मतलब क्या प्रावधान रखा। और ये जो प्रक्रिया है स्वतंत्र भारत में भी बहुत काफ़ी दिनों तक ये जारी रहा, और आई थिंक 2016 में इस प्रक्रिया को, इस परंपरा को हटा दिया गया। ठीक, तो ये हम क्या डिस्कस किए कि एकवर्थ समिति के तहत क्या किया, रेलवे बजट को जो है आम बजट से क्या किया गया, अलग कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं विवेक देवराय समिति 2016 की बात करते हैं। तो इस समिति ने आखिर क्या किया, क्या सिफारिशें की। तो इस समिति के सिफारिश के अनुसार रेलवे बजट को जो है केंद्रीय या आम बजट में पुनः क्या कर दिया गया, सम्मानित कर दिया गया, एकीकृत कर दिया गया। राइट, देखिए अलग किसके मतलब किस समिति के सिफारिशों पर किया गया था, तो एकवर्थ समिति 1921 के सिफारिशों पे, और शामिल किसके किया गया, तो विवेक देवराय की जो अध्यक्षता में जो समिति का गठन हुआ था, उस समिति के सिफारिशों पर पुनः जो रेल बजट है उसको आम बजट में क्या किया गया, जोड़ दिया गया। नेक्स्ट